जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। देखिए, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक्चुअली जो अप्रेंटिस अभी आई हुई है कल ईस्टर्न इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड में, जो इसका ईस्टर्न रीजन है उसमें अप्रेंटिस आई हुई है। ये ईस्टर्न रीजन लिखा गया है। अभी कल ये अप्रेंटिस आई है, नोटिफिकेशन ऑफ एंगेजमेंट टेक्निकल। इसमें दो तरीके की पोस्ट हैं। टेक्निकल पोस्ट भी है, नॉन टेक्निकल पोस्ट भी है। इसमें सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। वो ग्रेजुएशन के लिए भी है, इसमें आईटीआई वाले भी भर सकते हैं, जो 10+2 की पोस्ट भी हैं इसमें। तो चलिए जानकारी लेते हैं इसकी कंप्लीट। आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अन्य जॉब की जो नोटिफिकेशन अपडेट्स है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। देखिए, यहाँ पे इन्होंने पोस्ट क्लियर की है कि कहाँ पे कौन सी पोस्ट है। जो वैकेंसी है वो 4 स्टेट के लिए है, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड, असम के लिए है। 4-5 स्टेट के लिए है। इन स्टेट्स के में अप्लाई होगा। इन पांचों स्टेट में जो अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग रीजन में, वो यहाँ पे दी गई है कि ओबीसी की कितनी पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस और जनरल की कितनी पोस्ट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ये देखिए, वेस्ट बंगाल में अलग अलग दिया गया है कि सिविल की कितनी है, इलेक्ट्रिकल की कितनी है, कहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की कितनी है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो ये आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे इसकी, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने क्षेत्र की जो पोस्ट है उसको देख सकते हैं। अलग अलग सीट के लिए अलग अलग यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी गई है। जैसे फिटर के लिए यहाँ पे आईटीआई होना चाहिए मैट्रिक के साथ में। इलेक्ट्रीशियन के लिए फुल टाइम आईटीआई होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए भी आईटीआई और हाई स्कूल लिया जा रहा है एनसीवीटी एससीवीटी से। मतलब जो भी पोस्ट हैं उन सभी की जो ये पोस्ट कोड दिया गया है, अप्लाई करते समय आपको इस कोड का ध्यान रखना है। यहाँ पे जो अकाउंटेंट की पोस्ट दी गई है, अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, किसी भी ट्रेड से 50% मार्क्स के साथ में। डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट दी गई है, इसके लिए नॉन ग्रेजुएट मतलब 12वीं पास होना चाहिए आपको। और डाटा एंट्री स्किल्ड सर्टिफिकेट होल्डर के लिए 12वीं और उसके साथ में स्किल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब दोनों टाइप के अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डाटा एंट्री फ्रेशर हैं तो फ्रेशर भी आप इंटर होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके सर्टिफिकेट है आपके पास में तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए और भी कई सारी डिटेल दी गई है, उनको आप नोटिफिकेशन को ओपन करके और ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन का वो दिया गया है, डिटेल्स दी गई है। एज लिमिट वही बताया गया है जो नॉर्मल अप्रेंटिस में, सभी अप्रेंटिस में होता है, 18 से 24 साल। और रिजर्वेशन जो अदर SC ST OBC के लिए जो रिजर्वेशन होता है वो भी लागू होगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उनकी डिटेल दी गई है। तो जैसे हाई स्कूल में की मार्कशीट और SC ST सर्टिफिकेट अगर कोई है तो, और ये सारी चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे। वो तो पास होने के बाद में चीज़ें हैं, तो हम आगे जब पासिंग के बाद रिजल्ट आएगा तो हम बता देंगे इसको। मेडिकल फिटनेस भी लिया जाएगा यहाँ पे एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद में। जो ट्रेनिंग का पीरियड है अप्रेंटिस का वो 12 मंथ है नॉर्मली जो होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिया है कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का अप्रेंटिस होगी वो 15 मंथ की अप्रेंटिस होंगी, और रिटेल सेल्स एसोसिएट की जो अप्रेंटिस होगी वो 14 मंथ की अप्रेंटिस होगी। जो एज काउंट होगी वो 31 अक्टूबर 2021 के हिसाब से काउंट होगी। सिलेक्शन जो मेथड है वो सिलेक्शन मेथड आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पे 90 मिनट का यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। और जो रिटन टेस्ट है उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और जो 100 नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें जनरल एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहेंगे, एंड बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन रहेंगे। ये पेपर का इनका वो है, पैरामीटर्स हैं।
जो लोग एग्ज़ाम में क्वालिफाई होंगे और जब मेरिट बनेगी उसके बाद में मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट के बाद अप्रेंटिस का मेल वगैरह होगा। लायबिलिटी यहाँ पे दी गई है, जिम्मेदारियाँ वैसे ही हैं जैसे अप्रेंटिस सब में होता है। स्टिपेंड जो रहेगा वो गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं स्टिपेंड के उसी के हिसाब से दिया जाएगा। HRA वगैरह इसमें कुछ नहीं रहेगा। हाँ, छुट्टी इन्होंने यहाँ पे लीव हॉलीडेज की इन्फॉर्मेशन दी है। जनरल लीव आपको 32 डेज की मिलेगी। अगर आपका स्वास्थ्य वगैरह बिगड़ जाता है तो क्वार्टरली यहाँ पे दिया गया 8 डेज की छुट्टी मिलेगी आपकी तिमाही में। मैक्सिमम 8 दिन की छुट्टी मिलेगी। और अगर कैजुअलिटी कोई हो जाती है तो उसमें 12 डेज की छुट्टी मिलेगी। एग्ज़ाम के समय का इन्होंने इंडिकेशन दिया है कि आपको ID कार्ड लेके जाना पड़ेगा, आधार वगैरह, रिटन टेस्ट के समय। इस फॉर्म को फिल करते समय अगर आप ITI से रिलेटेड हैं तो अप्रेंटिसशिप इंडिया पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और अगर आप डिप्लोमाधारी हैं, कोई पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वगैरह किए हैं, तो यूराइज जो पोर्टल होता है उस पर आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें पड़ेगा। एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, ये यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। आप इसको ये इनकी वेबसाइट है, इसके माध्यम से आप किसी साइबर कैफ़े या जन सेवा केंद्र के माध्यम से इसको अप्लाई करवा सकते हैं। फॉर्म जो होगा वो ऑनलाइन ही एक्सेप्टेड है, ऑफलाइन का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। फॉर्म फिलिंग करते समय हाई स्कूल की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट और EWS या कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड होगा, यहाँ पे दिया गया है। सिग्नेचर ब्लैक इंक काले पेन से होना चाहिए। रिसेंट पासपोर्ट साइज की फ़ोटो अपलोड होगी यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज़ और इन्होंने दे रखी है कि कैंडिडेट के पास में पैन कार्ड होना चाहिए और कैंडिडेट के पास में चेक बुक देयर नेम्स प्रिंटेड, और कैंडिडेट के पास में एक ब्लैंक मतलब बैंक अकाउंट होना चाहिए या फिर चेक बुक होनी चाहिए। नॉर्मली बैंक अकाउंट ज़रूर होना चाहिए। कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स इन्होंने यहाँ पे दे रखी है कि इस फॉर्म को सिर्फ वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तराखंड झारखंड एंड असम के कैंडिडेट से ही अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, सिर्फ इतने स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए ये फॉर्म है। फॉर्म की स्टार्टिंग डेट जो है वो 5 तारीख से स्टार्ट हो चुका है इसका फॉर्म, 5 नवंबर से, ये यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। और लास्ट डेट जो इसकी है वो 4 दिसंबर है। एडमिट कार्ड डाउनलोड की स्टार्ट हो जाएगा 9 दिसंबर से और 19 दिसंबर को इसका जो रिटन टेस्ट होगा। क्वालिफाइड कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो 29 दिसंबर को पब्लिश कर दी जाएगी। और जो इसका एग्ज़ाम होगा वो यहाँ पे सेंटर्स की उन्होंने वो दे रखी है कि कोलकाता, पटना, भुवनेश्वर, रांची, गुवाहाटी, इतने क्षेत्रों में इसका रिटन टेस्ट होगा। तो आशा करते हैं जानकारी आपको सारी समझ में आई होगी। धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।